अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत बढ़ती जा रही है। इमरान खान को छोड़ने वालों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है और इन हालात में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कल रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासी और समाजी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत पर जेर हिरासत खवातीन से जिनसी ज्यादती के इल्जाम लगा रही है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खतरनाक साजिश को नाकाम बनाने का दावा कर रही है। अहम बात यह कि कल आधी रात को अचानक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि हसास इदारों ने एक गुफ्तगू इंटरसेप्ट की है, जिससे यह पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कत्ल और रेप का ड्रामा रचाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर इसका इल्जाम लगाना चाहती है और इस पर आज रात गए ही अमल होना था, मगर हसास इदारों ने यह साजिश नाकाम बना दी। इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। एक तो एक रेड जो है वो किसी भी घर पे एक्ट करने का जो है वो तरीक़ाकार बनाया जा रहा था। वो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है। उसी गुफ्तगू में जो इंटरसेप्ट हुई, सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में उछाल के तो जो है वो फिर इंसानी हकूक़ और पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म और इन चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि पहला ड्रामा यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के घर पर छापे में कारकुन की हलाकत जाहिर की जाएगी और दूसरा ड्रामा यह था कि रेप एक्ट किया जाएगा और इन दोनों का इल्जाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाएगा। राना सनाउल्लाह की इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चीज़ों को वाजे करने के बजाय इस पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि राना सनाउल्लाह ने यह क्यों नहीं बताया कि वो कौन लोग थे जिनकी गुफ्तगू इंटरसेप्ट की गई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कौन सा रहनुमा था जिसके घर पर यह सब करने का मंसूबा बनाया गया था। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो इंटरसेप्ट करने का दावा तो किया गया, मगर ये ऑडियो नहीं सुनवाई गई, जबकि इससे पहले जजेस और सियासतदानों की कई ऑडियो सामने आ चुकी हैं और हुकूमती रहनुमाओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उन ऑडियोज को सुनवाया भी है, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर कई अफवाहें और क़यासराइयां जन्म लेने लगी हैं, जिसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है। दोनों का मौक़िफ़, हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बिल्कुल अलग अलग है। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारा ने। तारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल 12:30 के करीब रात को राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह बताया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट की है, जिसमें यह बात सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के लोग एक ड्रामा करेंगे। अब तहरीक इंसाफ तो इस हवाले से कह रही है कि हुकूमत ने ये जराइम किए हैं, उसको कवर करने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए अब तहरीक इंसाफ के ऊपर ये सारा मलबा डाला जा रहा है कि ये कोई जाली ड्रामा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, पीटीआई महारत रखती है कि वो सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा करे, झूठी ऑडियो, झूठी वीडियोस बनाए और फिर इदारों को और गवर्नमेंट को बदनाम करे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले बहुत दफ़ा हो चुका है और हुकूमत के पास बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये ऐसा काम करने जा रहे थे। एक मिसाल इसकी ये है कि जिस लड़के ने कोर कमांडर हाउस से मोर चुराया, उसकी मौत की झूठी अफवाह फैलाई गई और लोगों ने उस पर यकीन भी किया और बाकायदा उसकी तस्वीर के साथ वो तमाम खबरें चलाई गई कि जी उसको टॉर्चर करके तो मार दिया गया है, जिसके बाद उसकी वीडियो बयान जो है वो हुकूमत को मंजर-ए-आम पे लाना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा काम बिल्कुल झूठ पर मबनी है और ये काम ऐसा करना चाहते थे। देखिए, जितनी खवातीन अरेस्ट हुई हैं, बड़ी इज्जत तकरीम से पेश आया जा रहा है। हमारे दौर में भी खवातीन अरेस्ट होती थी। हमारे दौर में तो ये जेलों में कहते थे खाना ना दो, दवाइयाँ ना दो, बंद कर दो, मार दो, एसी उतार दो, तकलीफ पहुंचाओ, मैं इनको रुलाऊंगा, ये रोएंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसा कतन नहीं है। जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल रूल्स के मुताबिक जो भी
कवानीन हैं उनके मुताबिक ट्रीटमेंट दी जा रही है और बड़ी इज्जत तकरीम से रखा जा रहा है। अता साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास तमाम शवाहिद मौजूद है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के इल्जामात को एक तरफ रख भी दें तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राना सनाउल्लाह की, उसके बाद कई सवालात उठ रहे हैं ना कि इससे पहले जो भी ऑडियो लीक्स आती रही हैं हुकूमती रहनुमा खुद उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवाते रहे हैं। कल जिस ऑडियो कॉल को इंटरसेप्ट करने की बात की, कोई ऑडियो कॉल नहीं सुनाई गई और ये भी नहीं बताया गया कि कौन दो लोग हैं जिनकी ये कॉल इंटरसेप्ट हुई है। देखिए, वक्त आने पे वो तफसीलात मंजर यहाँ पे लाई जाएंगी, मगर ये बात मैं क्लियर करूँ, ना हुकूमत, ना किसी हुकूमती इदारे, ना किसी और एजेंसी की तरफ से कभी ये कॉल दी की गई हैं। ये इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कॉल्स आती रही हैं जो हुकूमत सिर्फ जो है लीक होने के बाद सुनवाती रही है। तो जो शवाहिद मौजूद हैं, अगर मुनासिब समझा गया तो फिर उसको मंजर यहाँ पे लाया जाएगा। मगर मैं आपको ये बात वाजे कर दूं कि ठोस शवाहिद के बगैर ये मुमकिन नहीं था कि ये वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को मंजर यहाँ पे लाया जाता। ये बहुत संजीदगी से गौर फिक्र के बाद इस मामले को मंजर यहाँ पे लाया गया है और ठोस शवाहिद की बुनियाद पे लाया गया है। मैं बतौर एक जिम्मेदार हुकूमती ओहदेदार के आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ऐसी बात ना होती तो कभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ना पड़ती। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है और जो भी बात करते हैं आप कहते हैं तमाम चीज़ों के सबूत है, तो फिर हुकूमत को ये क्यों नहीं पता चल पा रहा कि इमरान रियाज खान कहाँ पर हैं, समी इब्राहिम कहाँ पर हैं? एक का मामला लाहौर हाई कोर्ट में, एक का मामला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहा है। सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये दो शख्स कहाँ पर हैं इस वक्त। देखिए, मुतल्लिका आईजी के इल्म में नहीं है, मगर मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी मंजर यहाँ पे आ जाएंगे और जो भी है वो फिर आके अपनी बात खुद बताएंगे आपको। नहीं, क्योंकि आप लोग ये बात कर रहे हैं कि चले पीटीआई जो कहती है गलत इल्ज़ाम लगाती है। अब यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के नुमाइंदे डैनियल हैं, उन्होंने इस खदशात का इजहार जाहिर किया कि डिप्लोमेटिक सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि शायद उनको मार दिया गया है। अब ये कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान का इदारा नहीं कह रहा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कह रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कह रही है कि उनके साथ क्या हुआ है, वो मिसिंग पर्सन बन चुके हैं। तो ये हुकूमत इस पे बिल्कुल ऐसी बैठी हुई है ऑर्डर के बावजूद। ऐसा कतई नहीं है कि मतलब खुदा ना खास्ता ये जो बातें की जा रही हैं ये भी उन रूमर्स का हिस्सा है, उस कैंपेन का हिस्सा है जो इंटरनेशनल लेवल पे ये अटेंशन इस पे सीख करना चाहते हैं या इस पे मदद चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ जहां भी है बहुत जल्दी मंजर यहाँ पे आ जाएंगे और अपनी बात खुद बता देंगे। कतई ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इजहार सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। जब आपको पता ही नहीं आता साहब कि वो है कहाँ पे, फिर आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और बता देंगे कि उनके साथ क्या हुआ है? देखिए, वो पहले भी जब जाते रहे हैं, आते रहे हैं, तो वो बता देंगे जो भी बात होगी उनके हवाले से। पहले तो पुलिस ने उठाया था, अब पुलिस आईजी कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, डीआईजी कहते हैं कि हमने तमाम एजेंसी से पता कर लिया, उनके पास भी नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कहते रहे कि उनको प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस ही नहीं होते वो। मुझे उम्मीद है जी जहां भी हैं खैरियत से होंगे और आएंगे तो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। यानी कि और समी इब्राहिम साहब जिनको इस्लामाबाद से उठाया गया उनका भी कुछ पता नहीं, वो कहाँ पर है? जी बहुत जल्द मुझे लगता है मंजर आम पे आ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस हवाले से। तो अगर मंजर आम पे आ भी जाते हैं तब भी जो उनके साथ हुआ, वो मिसिंग पर्सन रहे इतने दिन तक, वो जस्टिफाइड है? नहीं, देखिए आके वो अपनी बात बताएंगे ना, वो कहाँ थे, पहले तो ये डिटरमिन होना ना वो कहाँ थे, आके बताएं कहाँ पे थे। उसके बाद फिर ये मामला देखा जाएगा कि मिसिंग पर्सन है नहीं है, क्या उस पे कानूनी जो है वो स्टेटस है उनका। तो इमरान रियाज के तो वालिद साहब जो है वो परेशान है, उनके वालिद साहब अदालतों में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि वो खुद ही कहीं जाके छुप गए तो ये मामला तो नहीं लगता है ना यहाँ पर। नहीं, वो देखे ना अक्सर लोग खुद भी रुपोश हुए हुए हैं, तो जब तक कि मामला क्लियर नहीं होगा इस पर कुछ कहना जो है वो कबल वक्त होगा। आपको लग रहा है वो खुद रूपोश हो गए? जी काफी लोग हैं जो खुद रूपोश हुए हुए हैं। और जो वीडियोस अदालत में दिखाई गई कि वो जेल से निकले और इसके बाद किसी गाड़ी में बैठ के उनको लेके जाया गया। नहीं, देखिए ना कई लोग गिरफ्तारी के डर से रूपोश भी हैं। अब ये भी हो सकता है वो खुद कहीं गए हों और जब मंजर आम पे आएंगे तो पता लग जाएगा। ये पहले भी हो चुका है, तो मैं इसको भी रूल आउट नहीं करता। लेकिन अता साहब ये तो बड़ी सादा बात आप कर रहे हैं जिसपे यकीन करना बड़ा मुश्किल है। अगर ये रूपोश हो गए, एक तो ये कोई आम लोग नहीं है, और अगर रूपोश हो गए किसी ना किसी से तो राब्ते में रहते हैं, लेकिन इनके वालिदैन इनके घर वाले परेशान हैं कि ये कहाँ चले गए, तो ये बड़ी सादा बात है कि खुद ये रूपोश हो गए हों। नहीं, देखिए ये बिल्कुल ये मुमकिन है, ये हो चुका है कि लोग जेलों से निकलने के बाद वो दोबारा गिरफ्तारी के डर से अक्सर रूपोश हुए हैं और रूपोश होने के बाद वो मंजर आम पे भी आए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कबल वक्त होगा इस पे बात करना। बहुत बहुत शुक्रिया। अता तारर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।